नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार नाउ हिंदी। इस वीडियो में आप देखेंगे देश और विदेश की 30 बड़ी खबरें जो आपको जाननी जरूरी है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। उत्तर भारत में बर्फीली ठंड अभी और बढ़ेगी ठिठुरन। दिल्ली से कश्मीर तक कोल्ड टॉर्चर पर मौसम विभाग का अलर्ट। उत्तर भारत में कई राज्यों में भीषण शीतलहर और घने कोहरे का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली में इस जनवरी का सबसे ठंडा दिन रहा और न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। राजस्थान के कई हिस्सों में तापमान जमाव बिंदु से नीचे गिर गया है। फतेहपुर में 0 से नीचे तापमान दर्ज हुआ है। हिमालय में कुदरत का ये कैसा संकेत, ओम पर्वत से ओम ही हो गया है गायब। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में इस बार बर्फबारी और बारिश बहुत कम होने के कारण पहाड़ खाली दिख रहे हैं। कम बर्फबारी के चलते कृषि क्षेत्र में 15 से 20% तक फसलों की पैदावार में गिरावट होने की संभावना है। वहीं बारिश और बर्फबारी न होने से जंगलों में आग लगने, पानी की कमी और ग्लेशियरों की सेहत खराब होने का खतरा बढ़ गया है। टीसीएस का दिसंबर तिमाही में मुनाफा 14% गिरा, 11,000 कर्मचारी भी घटे। टीसीएस का चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में शुद्ध लाभ 13.91% घटकर 10,657 करोड़ रुपए रहा है। कंपनी का परिचालन राजस्व इस तिमाही में 4.86% बढ़कर 67,087 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। वहीं टीसीएस के कर्मचारियों की संख्या अक्टूबर दिसंबर तिमाही में 11,151 की कमी दर्ज की गई है। मुंबई के बीएमसी चुनाव में जीत के लिए हर दांव, जासूसों को लगा रही है पार्टियां। मुंबई और महाराष्ट्र के नगर निगम चुनाव में राजनीतिक दल जासूसों की सेवाएं लेकर विरोधियों पर नजर रख रहे हैं। पहली महिला जासूस रजनी पंडित के मुताबिक चुनाव के दौरान प्राइवेट जासूसों की मांग तेजी से बढ़ जाती है। निजी जासूसों की फीस जाँच की जटिलता के मुताबिक 50,000 से 1 लाख रुपए तक होती है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा, अब हम स्कूटर पर नहीं चलते, हमारे पास बहुत जगह है, छोटे मोटे और साथी आए तो बहुत जगह है। महाराष्ट्र में निकाय चुनाव 2026 के लिए 29 नगर निगमों में चुनाव होना है, जिसमें सभी दल तैयारी में लगे हुए हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में महायुति और महाविकास अघाड़ी दोनों बड़े गठबंधन हैं, जो कि निकाय चुनाव में आमने सामने हैं। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने महायुति गठबंधन में सभी दलों के लिए पर्याप्त जगह होने और नए दलों के शामिल होने की बात कही है। राघव चड्ढा डिलीवरी एजेंट बनकर स्कूटर पर सवार होकर निकले। जान लीजिए क्यों करना पड़ा ये काम। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने ब्लिंकिट डिलीवरी एजेंट बनकर एक दिन काम किया। राघव चड्ढा ने अपने अनुभव से देश की गिग इकोनॉमी की शोषणकारी हकीकत को उजागर करने का प्रयास किया। उन्होंने हाल ही में सरकार द्वारा जारी किए गए ड्राफ्ट सोशल सिक्योरिटी नियमों का स्वागत भी किया था। बस कंफर्म टिकट, अफसरों का कोटा भी नहीं चलेगा। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन पर आ गया ये बड़ा अपडेट। सूत्रों के मुताबिक वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में किसी भी प्रकार का वीआईपी कल्चर या इमरजेंसी कोटा नहीं होगा। इस ट्रेन में पारदर्शी टिकटिंग सिस्टम लागू किया जाएगा, जिससे सभी यात्रियों को समान सुविधा प्राप्त होगी। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में केवल कंफर्म टिकट ही जारी किए जाएंगे और वेटिंग लिस्ट एवं आरएसी टिकट की व्यवस्था नहीं होगी। सीसीटीवी आखिर क्यों बंद, अब तक क्यों नहीं करवाई एफआईआर। बर्खास्त आईएएस पूजा खेड़कर के घर डकैती मामले में उठ रहे हैं अब सवाल। पुणे के बानेर इलाके में बर्खास्त आईएएस पूजा खेड़कर के पारिवारिक बंगले में नशीली दवा देकर डकैती की घटना हुई है। आरोपियों ने पूजा खेड़कर और परिवार के सदस्यों को बांधकर कमरे में बंद किया और घर में कीमती सामान चुरा लिया। पुलिस ने डकैती की एफआईआर दर्ज करके जांच तेज कर दी है, लेकिन पूजा खेड़कर ने अभी तक खुद से शिकायत नहीं दर्ज करवाई है। आईएमएफ के लोन से मुक्त हो जाएगा पाकिस्तान। क्या है JF-17 प्लान, जिसके दम पर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री दिख रहे हैं मुंगेरी लाल के सपने। बता दें कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने JF-17 विमानों के ऑर्डर में रिकॉर्ड वृद्धि का दावा किया। पाकिस्तान का कहना है कि 6 महीने में JF-17 विमानों के ऑर्डर से आईएमएफ से वित्तीय सहायता की आवश्यकता नहीं होगी। पाकिस्तान का यह दावा हकीकत के कितने करीब है, ये बस मुंगेरी लाल के सपने जैसा लग रहा है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में आईडी ब्लास्ट, एसएचओ समेत 6 पुलिसकर्मियों की जान गई। खैबर पख्तूनख्वा के टैंक जिले में एक आईडी ब्लास्ट में गोमल पुलिस स्टेशन के एसएचओ समेत 6 पुलिसकर्मी मारे गए हैं। विस्फोट टैंक के कोटवली इलाके में से करीब 25 किलोमीटर दूर हुआ है, जिसमें बर्खास्त गाड़ी पूरी तरह से तबाह हो गई। पुलिस को संदेह है कि यह धमाका हाल ही में शुरू किए गए ऑपरेशन सरबकाफ के खिलाफ प्रतिक्रिया के तौर पर किया गया है।
इंदौर में गंदे पानी से एक और व्यक्ति की जान गई। 64 साल के भगवान दास ने तोड़ा दम, 10 दिन से अस्पताल में भर्ती थे। इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में प्रदूषित पानी की वजह से अब तक 20 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं। भगवान दास भरणे नाम के व्यक्ति की दूषित पानी से बीमारी के कारण अस्पताल में इलाज के दौरान जान चली गई। कांग्रेस के पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने मौतों की संख्या 23 तक बताई है और प्रशासन पर गंभीर सवाल उठाए हैं। बिहार में खरमास के खत्म होने का इंतजार कर रही है पार्टियां। नए चेहरों को लेकर आई बड़ी खबर, आप भी जान लीजिए। बिहार की राजनीति में खरमास की अवधि खत्म होते ही सभी प्रमुख पार्टियां संगठनात्मक गतिविधियों को तेज कर रही हैं। भाजपा ने संजय सरावगी को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया है और संगठन में युवा तथा जमीनी कार्यकर्ताओं को बढ़ावा देगी। जनता दल यूनाइटेड सदस्यता अभियान चला रही है, जिससे पंचायत स्तर तक संगठन को मजबूत और सक्रिय बनाने का काम किया जाएगा। अमेरिका में इंडियन गैंगस्टर के बीच गैंगवॉर, लॉरेंस के गुर्गे की हत्या का दावा, इस विरोधी गुट ने जिम्मेदारी ली। अमेरिका में नए साल की शुरुआत में भारतीय मूल के 2 गैंगस्टरों के बीच मुठभेड़ में 2 लोगों की जाने गई। दोनों मृतक लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए बताए गए। विरोधी गुट बलजोत और जस्सा ने वारदात की जिम्मेदारी ली है और बलजोत और जस्सा गुट ने वीरेंद्र सेभी का हत्या की जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए आगे की धमकियां भी दी है। मुंबई में हमारा महापौर बनेगा, राज्य से गठबंधन का हमें नुकसान नहीं, खास बातचीत में बोले उद्धव ठाकरे। बृहन्मुंबई नगर निगम चुनाव में शिवसेना उद्धव और भारतीय जनता पार्टी के बीच मुख्य मुकाबला माना जा रहा है। उद्धव ठाकरे ने दावा किया कि इस बार शिवसेना उद्धव गुट का महापौर बनने जा रहा है। मुंबई में राज ठाकरे से गठबंधन पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि इससे उन्हें कोई नुकसान नहीं है, बल्कि छवि को फायदा मिला है। संक्रांति से पहले फडणवीस सरकार जारी करेगी लाडली बहना योजना की किस्त, जान लीजिए क्यों। इलेक्शन कमीशन ने जवाब मांगा। महाराष्ट्र सरकार ने लाडली बहना योजना की दिसंबर और जनवरी की किस्तें संक्रांति पर जमा करने का निर्णय लिया है। कांग्रेस ने इस भुगतान को चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए चुनाव आयोग से हस्तक्षेप की मांग की है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि चुनाव से पहले भुगतान सरकारी घूस जैसा है। अमेरिका ने कहा कोई भी देश भारत जितना महत्वपूर्ण नहीं, ट्रंप अगले साल कर सकते हैं दिल्ली का दौरा। अमेरिका के मनोनीत राजदूत सर्जियो गोर ने कहा कि भारत वाशिंगटन के लिए सबसे महत्वपूर्ण देश है। भारत को अगले महीने पैक्स सिलिका गठबंधन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने का निमंत्रण मिलेगा। गोर ने बताया कि ट्रंप अगले साल भारत का दौरा कर सकते हैं और दोनों देशों के बीच रणनीतिक संबंध और मजबूत होगा। ट्रंप को ईरान का 2 टूक जवाब, जंग नहीं चाहते लेकिन जंग के लिए पूरी तैयारी है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि ईरान युद्ध नहीं चाहता, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो पूरी तरह से तैयार है। अरागची ने कहा कि ईरान निष्पक्ष और आपसी सम्मान के आधार पर अमेरिका के साथ बातचीत को तैयार है। अमेरिकी राष्ट्रपति प्रदर्शनकारियों पर हिंसक कार्रवाई की स्थिति में ईरान को सैन्य कार्रवाई की चेतावनी दी है। SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने की मांग, जान लीजिए याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में क्या दी है दलीलें। सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने की मांग पर केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है। याचिका में कहा गया है कि सरकारी पद पाने वाले SC/ST परिवारों के बच्चों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। याचिकाकर्ता का तर्क है कि आरक्षण का उद्देश्य वंचित वर्गों तक लाभ पहुंचाना था, लेकिन इसका दुरुपयोग हो रहा है। गाजा में फोर्स भेजने को तैयार बांग्लादेश सरकार को झटका, फिलिस्तीन समर्थकों ने खोला मोर्चा। बांग्लादेश की पैलेस्टाइन सोलिडेरिटी कमेटी ने सरकार को गाजा स्टेबलाइजेशन फोर्स में भागीदारी से मना किया है। समिति ने कहा है कि गाजा में सैन्य बल की उपस्थिति शांति के बजाय तनाव बढ़ा सकती है और मानवीय संकट गहरा सकती है। बांग्लादेश का ऐतिहासिक रुख फिलिस्तीनी जनता के पक्ष में रहा है और सैन्य हस्तक्षेप पर आधारित नीति के खिलाफ है। ओवैसी वर्सेस हिमंत बिस्व शर्मा, हिजाब वाले बयान पर बीजेपी हमलावर, क्या प्रधानमंत्री का पद आस्था से जुड़ा हुआ हो सकता है। हिमंत बिस्व शर्मा और ओवैसी के बहस कानूनी नहीं बल्कि बहुसंख्यक राजनीति बनाम संवैधानिक सोच का टकराव दिखाती है। ऐसे बयान चुनावी ध्रुवीकरण बढ़ाते हैं और लोकतंत्र की समावेशी भावना पर सवाल खड़े करते हैं। संविधान भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए किसी भी धर्म की शर्त नहीं रखता, इसे आस्था नहीं बहुमत और संसद तय करती है। AI नौकरियां बढ़ा भी सकता है, ब्रिटेन में कमाल हो गया। ब्रिटेन के वित्तीय क्षेत्र में AI रेगुलेशन और डेटा रिपोर्टिंग जैसे विशेषज्ञ कौशलों की मांग है। 12% वैकेंसी बढ़ी है। वित्तीय बाजार में अस्थिरता और सरकारी बजट अनिश्चितता के कारण बैंकिंग मैनेजरों की भर्ती में सतर्कता बरती जा रही है। सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर सेवाओं में कुल वैकेंसी 16% से अधिक हो गई है, जो कि पारंपरिक वित्तीय भूमिकाओं से अधिक है।
चीन को जवाब देने के लिए समंदर के बहुत भीतर जा रहा है जापान। समझ लीजिए उसका मेगा प्लान। जापान ने चीन पर निर्भरता खत्म करने के लिए 6 किलोमीटर गहराई तक रेयर अर्थ मेटल्स निकालने वाला रिसर्च जहाज भेजा है। बता दें कि चिक्यू नाम का जहाज शिजुओका के शिमीजू बंदरगाह से मिनामी तोरीमिशिमा के लिए रवाना हुआ है, जहां खनिज भंडार मौजूद हैं। जापान का उद्देश्य घरेलू उत्पादन बढ़ाकर इस सबसे बड़े सप्लायर चीन पर निर्भरता कम करना है। रांची से लापता हुए इन बहन और भाई को देश के 17,000 थानों में आखिर क्यों ढूंढ रही है पुलिस? रांची के धुरवा क्षेत्र से लापता अंश और अंशिका की खोज अब राष्ट्रीय स्तर पर तेज कर दी गई है। सीआईडी के डीजीजी मनोज कौशिक ने देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सहयोग मांगा है। देश के लगभग 17,000 थानों की पुलिस बच्चों की तलाश में सक्रिय होकर खोज अभियान चलाएगी। पीएम मोदी के ऑफिस का बदलने वाला है एड्रेस। जान लीजिए क्या होगा पीएमओ का नया पता। पीएम मोदी का नया कार्यालय सेवा तीर्थ परिसर में तैयार हो चुका है और इसी महीने शिफ्टिंग होने की संभावना है। सेवा तीर्थ परिसर में 3 हाईटेक इमारतें हैं, जिसमें से एक प्रधानमंत्री कार्यालय होगा। सेवा तीर्थ परिसर विजय चौक के पास रायसीना हिल के नीचे बना है। ट्रंप से बातचीत आखिर क्यों करना चाहता है ईरान? हिंसक विद्रोह के बीच अमेरिकी हमले को टालने की कोशिश तो नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की सरकार को हिंसक कार्रवाई पर सैन्य हमले की चेतावनी दी थी। अब ट्रंप ने कहा है कि ईरान अब उनसे बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन मीटिंग से पहले अमेरिका कार्रवाई कर सकता है। ईरान पर अमेरिकी हमला मध्य पूर्व में बड़े युद्ध की संभावना को जन्म दे सकता है। इजरायल भी इसमें शामिल हो सकता है। क्यूबा में तख्ता पलट की 10 बार कोशिश कर चुका अमेरिका। बड़ी फिल्मी है फिदेल कास्त्रो पर हमले की कहानी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के बाद क्यूबा में तख्ता पलट की चेतावनी दी है। अमेरिका ने इतिहास में कई बार क्यूबा में तख्ता पलट और फिदेल कास्त्रो की हत्या की कोशिश की है। CIA ने कास्त्रो को खत्म करने के लिए कई गुप्त और असफल योजनाएं बनाई, जिनमें ज़हर विस्फोट शामिल थे। ट्रंप सरकार ने अमेरिकी रिजर्व बैंक को भेजा समन। समझ लीजिए इसे भारत में सोना चांदी और महंगा क्यों होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व के बीच मौद्रिक नीति को लेकर तनाव बढ़ गया है। फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष जेरोम पॉवेल ने न्याय विभाग द्वारा सम्मन जारी किए जाने की जानकारी दी है। फेडरल रिजर्व पर दबाव के कारण सोना $4,600 और चांदी $85 प्रति औंस तक पहुंच गई है।